होती है, चेतना प्रवाह की सिस्टम होती है। ये चेतना प्रवाह में एनर्जी का संचार होता है। तो ये एनर्जी का संचार मैं जो कह रहा हूं वो खाली हम लोग मन ही मन में सोचते, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, ये तय हो चुका है कि मेरिडियंस का अस्तित्व शरीर के ऊपर है। और एक्यूपंक्चर ये हजारों साल पुरानी सिस्टम है, उसमें सब ये दिया हुआ था, चेतना प्रवाह वगैरह सब। आज यह हमको पता चल गया साइंटिफिक रिसर्च से कि ये चेतना प्रवाह है। तो ये चेतना प्रवाह क्या है? ये चेतना प्रवाह एक ऐसा प्रवाह होता है शरीर के ऊपर, जो शरीर के अंदर रक्त संचार हो, लिम्फ का संचार हो, या मगज के स्नायु का संचार हो, ये सब संचार को सुपर गवर्न करता है। सुपर गवर्न मतलब ये सब चीजों को चलाता है और सब पुर्जों की तरफ जाने वाली एनर्जी को रेगुलेट करता है। तो हम इसी को ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे ये चेतना प्रवाह भी आपको बताता हूं कि बीमारी क्यों होती है। ये चेतना प्रवाह जो है शरीर के ऊपर, ये अगर कहीं ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लॉक हो गया, इसका मतलब इसके पहले जो जमा हो गया है चेतना, जो एनर्जी जमा हो गई है, वो दर्द के मुताबिक रहेगी। मान लो वहां दर्द होता है और जहां पे ब्लॉक हुआ है उसके आगे एनर्जी नहीं जाती है, इसका मतलब वहां पे सूनापन होगा, झंझनाहट होगी, या फिर पैरालिसिस होगा। मतलब ये जो ब्लॉकेज है ये मेन रोल प्ले करता है बीमारी बनाने के लिए, पीछे भी और आगे भी। इस तरीके से बीमारियां बनती है। तो हम एक्यूपंक्चर में ये जो ब्लॉक है चेतना प्रवाह में, इसको हम मिटाते हैं। तो मतलब ये एक सरल तरीका आपको बताया मैंने। इसके बावजूद एक्यूपंक्चर में हम लोग नाड़ी परीक्षण करते हैं, इसका बहुत अहम रोल है इसमें, और जबान का परीक्षण करते हैं, जिस पर से हम मालूम करते हैं कि ये जो बीमारी हुई है ये शरीर के अंदर कौन से पुर्जे में कमजोरी की वजह से हुई है। लीवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, किडनी है, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स है जो मिलके पूरे बॉडी को चलाते हैं। तब अब इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से आगे बीमारी पनपी है, इसको हम पंच तत्व के आधार पर और नाड़ी परीक्षण और जीभ के परीक्षण पे पूरा एक साथ उसका पढ़ाई करते हैं। और उसके अनुसार वो मरीज को कुछ विशिष्ट शरीर के ऊपर जो 1200 बिंदु है उसमें से विशिष्ट 8 से 10 बिंदु लिख के देते हैं और उसके ऊपर उपचार करते हैं ताकि वो मरीज ठीक हो सके। तो हमारे एक्यूपंक्चर विषय में यही बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो बिंदु है इसका संचय ढूंढ के निकालना, ये बहुत अहम है। मेरे सेंटर्स बॉम्बे में थाना, अंधेरी, पनवेल, दादर जगह पे है। यहाँ पे सूरत में जब मेरे पास बॉम्बे के पेशेंट ज्यादा आने लग गए तो मैं खुद ही इधर सूरत में आ रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। घोड़दौड़ रोड में, रिंग रोड में सेंटर है। तो जो बीमारियां है, जो पेचीदा है, उसके लिए मैं यहाँ पे रेगुलर आता हूँ। वो मरीज मेरे पास आते हैं, वो जो बिंदु का संचय मैं बना के देता हूँ ताकि यहाँ पे जो आगे मेरे एक्सपर्ट है एक्यूपंक्चरिस्ट, वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं। मैं अगर ये बात करूंगा कि पैरालिसिस की बात करें, लकवे, ये ऐसी बीमारियों में मैंने सुना है कि एक्यूपंक्चर बहुत काम आता है, उसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आपने एकदम बेहद सही जानकारी हासिल की है। पैरालिसिस के लिए एक्यूपंक्चर उपचार ये पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है। ये वो ऐसे है कि जो चेतना प्रवाह, मान लो हाथ में जो चेतना प्रवाह है, 6 मुख्य चेतना प्रवाह इधर है, 6 इधर है, पैर में भी इधर 6 इधर 6। तो कौन सी चेतना प्रवाह कमजोर है उसको हम उत्तेजित करके वो जो स्नायु है उसके ऊपर एक्शन करके उसकी ताकत बढ़ाते हैं। एक्यूपंक्चर में हम ऐसी एक मशीन का उपयोग करते हैं, जो मशीन के ऊपर हम लोग ये जो वायर है, पहले तो नीडल लगाते हैं उसके ऊपर। आपको बताता हूँ, ये ऐसा नीडल होता है एक्यूपंक्चर का, सबको डिस्पोजेबल यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो। और ये नीडल से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो यहाँ से आपको इसका नीडल का जो नीचे का पॉइंट है वो भी नहीं नजर आएगा, इतना पतला होता है। जो नॉर्मल हम इंजेक्शन के लिए नीडल यूज करते हैं उससे ये बेहद पतली सुई होती है, या ऐसी सुई होती है, बहुत ही पतली सुई होती है। ये नॉर्मल इंजेक्शन के छेद में कम से कम 6-7 सुई अंदर जा सकती है, इतना पतला है। तो इसका कुछ दर्द नहीं होता, इससे मच्छर भी जोर से काट सकता है, इतना कम दर्द होता है इसका। और सबके लिए डिस्पोजेबल है, यूज एंड थ्रो है, इसलिए एक दूसरे को बीमारी होने का डर नहीं है। तो ये नीडल ऐसी होती है और ये हम लोग इस तरीके से लगा देते हैं उसको। और जैसे अभी जैसे कोई लकवा का मरीज है, उसका अंगूठा और ये नहीं हिल रहा है हाथ, तो ऐसे ही कुछ बिंदु है यहाँ पे लगा के उसको उत्तेजित करके उसको ये इस तरीके से वायर होता है, ये मशीन होता है। तो ये मशीन के जरिए हम इसको वायर जोड़ते हैं, इसको ऐसे, और 2 जगह वायर जोड़ के फिर उसको उत्तेजित करते हैं ताकि वो जो चेतना प्रवाह है उसमें ताकत फिर से बनी जाए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, ये पैरालिसिस जो है उसका मूल किधर है ये ढूंढना पड़ता है।
मगज के कौन से हिस्से में है, या फिर स्नायु जो है गर्दन में दबी हुई है क्या, वो पैरालिसिस क्यों हुआ है, इसका कारण ढूंढना पड़ता है। पैरालिसिस के कई प्रकार होते हैं। एक होता है अर्धांग वायु। अर्धांग वायु में क्या होता है कि सर के अंदर कोई एक ब्लॉक होता है खून के संचार में, जिसके वजह से एक